आज कल बताए थे कोशिकाओं के बारे में, आज हम बता रहे हैं उन रक्षी ऊतक क्या होते हैं। और एपिडस पैराक्राइन बताए थे, आज बता रहे हैं एपी। डर्मल एपिडर्मल क्या होते हैं? यह कोशिकाओं के बाहरी सतह होते हैं। यह कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत एपिडर्मल है। यह जो कोशिकाएं होती हैं पेड़ पौधे के, यह बाहरी होती हैं। यह प्रायः कोशिकाओं की एक परत होती है। यह एपिडर्मल जो होते हैं कोशिकाओं की बाहरी परत एडिडर्मल होती हैं। यह प्राय कोशिकाओं की एक परत होती है, बनती हैं। ठीक, ये देखिए अब हम बता रहे हैं, जैसे इसको मान लीजिए सपोज देते यह है, यह मान लीजिए यह रक्षी यह रक्षी ऊतक है। ठीक है, यह रक्षी ऊतक है। तो यह जो होते हैं यह छाल होता है, छाल पढ़ते हैं, छाल कोशिकाएं। छाल कोशिकाएं होती हैं। यह जो होती हैं फटी हुई कोशिकाएं होती हैं। यह फटी हुई कोशिकाएं थे, ये छाल कोशिकाएं थे। आप देखे होंगे छोटे पौधे के तो ऐसे होते हैं, ऐसे। ये क्या होता है, कोई जब यही क्या करते हैं, जब वृद्धि करते हैं, जब यही क्या कहते हैं वृद्धि कर लेते हैं तो देखते हैं ऐसे छालनुमा होता है। जैसे जैसे ये वृद्धि करते हैं ये छालनुमा होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, यह मृत्यु जीवी होते हैं, ये मृत्यु जीवी होती है, इसको छोड़ा दीजिए कोई आसान नहीं होता है। यह क्या कहते हैं, इसमें कई प्रकार के रेशे पाए जाते हैं जो भोजन को क्या कहते हैं, जैसे रेशेदार भी पाए जाते हैं। मरुस्थलीय स्थानों पर अक्सर ये पाए जाते हैं, मरुस्थलीय स्थानों, शुष्क स्थानों। ठीक, और देखिए ये पौधे में पाए जाते हैं। छाल जो होते हैं, ये जो होते हैं इसको ऊपरी चमड़ी होती है, जिससे हाथ जो होते हैं, ठीक है, हाथ में होता है, इसको उजाड़ देते हैं हम लोग। एड़ी पड़ती है, दवा लगाते हैं, सही हो जाता है। तो और जैसे पेड़ पौधे दिखते हैं, बुकले होते हैं, जैसे उजाड़ देते हैं हम लोग, बुकले को उजाड़ देते हैं। तो देखते एक अंदर क्या होते हैं, एक ठंडी हवा, ठंडा चीज पाया जाता है। जब उसको उजाड़ते हैं तो उसका क्या होता है, नमी पाया जाता है, उसके अंदर नमी, ऊपर क्या होता है, खुलापन लगता है। ये क्या कहते हैं, रक्षी ऊतक होते हैं। पादप को क्या कहते हैं, यह रक्षा करते हैं, इसीलिए रक्षित ऊतक कहा जाता है। ये एपिडर्मल के द्वारा ही कहते हैं बने होते हैं। अब आता है जटिल अस्थायी ऊतक। इसका होता है जटिल अस्थायी ऊतक। इसका नाम है जटिल
ये आता है जटिल अस्थायी ऊतक। ये जटिल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? यह अब तक हमने कोशिकाओं की एक कोशिका अब तक हम एक कोशिका के बारे में, कोशिका के से बने हुए भिन्न ठीक है प्रकार के ऊतकों पर, ठीक है, विचार कर चुके हैं हम। तो अब तक क्या एक कोश की तक को देखे हैं, लेकिन अब जो बता रहे हैं ये जो होते हैं, अब इसके बाद बताने वाले हैं जटिल अस्थायी ऊतक। ये जो होते हैं जो कि एक पाया जाता है जटिल ऊतक, ऐसे ऊतकों को जब कि एक ही तरह के दिखाई होते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारण ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को तथा अन्य प्रकार के ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं। जैसे अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? जब किसी एक ही तरह के दिखाई देते हो, जो एक ही तरह के दिखाई देते हो, ऐसे ऊतकों को साधारण ऊतक कहते हैं, तथा अन्य प्रकार के ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। ये देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं।
ठीक है। इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं और इससे जो बनते हैं वो ट्रिप्टिक से बनते हैं। वो क्या है, जाइलम से ट्रिप्टिक से बनते हैं। ट्रेकिड एक क्रेडिट बनते हैं। ये जो बनते हैं इनके बारे में हम पता करेंगे। ये रसेदार भी बनते हैं, कई तरह के बनते हैं। जैसे पौधे मान लीजिए, ये छिद्र ये होते हैं ट्रेकिड, ये होते हैं ट्रेकिड। लेकिन ये देखिए, ये जो होते हैं ये छिद्र होते हैं, ये वाहिका होते हैं। ये वाहिका होती है। और यह कोशिका द्रव, ये जो होते हैं केंद्रक, ये केंद्रक होते हैं। ये जाइलम पेरेराइम होते हैं। ये जाइलम पेरेक्राइमा होते हैं। ये ट्रेटिक्स होते हैं। इसी तरह एक और होते हैं,
ये जो होते हैं साथी कोशिकाएं। ये फ्लोरोक्राइमा होते हैं। ये होते हैं फ्लोरोक्राइमा। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये ट्रेटिक्स होते हैं, छिद्र ऐसे पादप में। ये वाहिकी होती हैं जो तनाव के आते हैं पाए जाते हैं। ये केंद्रक होते हैं। ये कोशिका द्रव होते हैं। ये जाइलम पैराक्राइम होते हैं। मान लीजिए इन चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे, आप सपोर्ट वृक्ष पौधे से ले लीजिए। ये पौधे की शाखाएं जब आप पेड़ कटती हैं, जब पेड़ काटा जाता है तो देखते हैं जब पेड़ कटता है ऐसे, तो आप देखते हैं ऐसे रहता है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे ऐसे रहता है, दिखाई देता है। ये एक चक्र होते हैं, वही होते हैं जिसे रन्ना मारने क्या कहते हैं, एक तरफ से खुरदरापन, एक तरफ से चिकनापन हो पाया जाता है। ये गोल गोल, अगर इस लकड़ी को अगर इसे चीरा भी जाता है तो इसके अंदर भी गोल गोल दिखाई देते हैं। ये गोल गोल दिखाई देते हैं। और कभी भी लकड़ियों को चीरने पर बलियों को ये ऐसे सीधे दिखाई देते हैं। ये मॉडल तो ये पाए जाते हैं पादप में। इसी के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन संग्रह करते हैं या उत्तक होते हैं। जैसे मनुष्य में भी जंतु उत्तक भी होते हैं, जिनका कार्य अलग अलग होता है। ये पादप के हो गए। ये हरे रंग के होते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। ये क्या होता है, हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं। जब यही क्या था, जब पक जाते हैं तो कई तरह के हो जाते हैं। और कभी भी आप देखते होंगे कि वृक्ष को जब वृक्ष होता है, जब वृक्ष मान लीजिए वृक्ष है, मान लीजिए वृक्ष है, तो अगर इसको काटा जाता है तो इसकी बल्ली ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे वहाँ पाई जाती हैं। अगर इस तरफ अगर खीरा जाता है तो भी इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। यह साक्षी कोशिकाओं और यह जाइलम पैराक्राइम के द्वारा ये होते हैं। सबका अपना अपना अलग कार्य होता है। जैसे अर्जुन का पेड़ होता है। अर्जुन के पेड़ में क्या होते हैं, वह रेशेदार होते हैं, उसमें रेशेदार होते हैं, वह रेशेदार होते हैं। आम वृक्ष में नहीं होता। कुछ ऐसे कोशिकाएं होते हैं जो मृत कोशिकाओं से होते हैं। जैसे आम का होता है, ऊपर का क्या होता है, बोखला उजाड़ते रहिए, वो मृत हैं, वो फिर पनकेंगे और उस छाला को ऐसे ऐसे जो होते हैं वृक्ष पर,
ऐसे पाए जाते हैं। अगर इसको छील दीजिए, इसको हटा दीजिए, किसी चीज़ से टंगुली से हटा दीजिए, तो अंदर देखेंगे कि क्या है, एक कोशिका ठंडा पड़ता है। इससे मनुष्य की चमड़ी को छील दीजिए तो मांसपेशियाँ मिलती हैं, उसे इसको हटाने के बाद क्या आता है, एक सुंदर आकार मिलता है। यह क्या कहते हैं, यह जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। अब इसके बाद आता है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या होते हैं, इसके बारे में आइए देखा जाए। जंतु ऊतक में यह हुआ आज तक पादप कोशिका, पेड़ पौधे से संबंधित कोशिकाएं होती हो गई। यह कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे तनाए होते हैं, कट जाते हैं, लगते नहीं, कहते हैं नहीं लगा। कुछ ऐसे चीजें होती हैं नहीं लगती हैं, उनको भी क्या था, सही समय पर देखना पड़ता है। अब जंतु कोशिका में सेम कंडीशन होती है, थोड़ा डिफरेंस होती है, क्योंकि इनमें और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ी डिफरेंस पाई जाती है, बाकी सेम चीजें अलग होती हैं। उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होता है। जंतु ऊतक में देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सीने पर, ठीक है, देखते हैं कि धड़ धड़ करता है। ये किसके माध्यम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा में होती है। जैसे आपका ये मान लीजिए, ये मास्टर हो गया। चिकनी पेशी होती है। ये देखिए, ये अमावस्या मान लीजिए, जब हम भोजन करते हैं, सारे भोजन क्या एकत्र होते हैं। ये यहाँ से चिकनी पेशी रेशे मिलते हैं, और ये देखिए आता चिकनी पेशी रेशे जो क्या आता है, ये ऐसे गोल गोल क्या कहते हैं, पाए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, यह पेशी चिकनी होते हैं, ये केंद्रक होता है। ये चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है।
जब हम सांस लेते हैं, आप लोग सभी लोग सारे जंतु क्या करते हैं, सांस लेते हैं, गत करते हैं, वृद्धि करते हैं, शोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। तो ये किसके माध्यम होता है, ये हृदय के माध्यम से, इसके माध्यम से, हृदय के माध्यम से होता है। ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग क्या होते हैं, सभी लोग जानते हैं जब मनुष्य कभी ना दौड़े हो, जब दौड़ चलता तो धीरे धीरे चलता है, तो उसकी बीपी धीरे धीरे, ब्लड का संस्कृत क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब वो दौड़ता है तो उसकी सांसें क्या होती है, फूलने लगती है। जब फूलने लगती है तो उसकी धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है, गति उसकी बढ़ जाती है। तो यह अमाशय में क्या होता है, यह खुलता और पचकता है। किसके माध्यम से होता है, यह हृदय के माध्यम से, यह ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। इसी कारण ऑक्सीजन के माध्यम से आता है कार्बन डाइऑक्साइड के CO2, तो CO2 बनता है, CO2 बनते हैं। यह क्या होता है, बाहर निकालने में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में क्या होता है, हम सक्षम करते हैं और हम सफल रहते हैं। इसके माध्यम से CO2 क्या होता है, पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन उनके द्वारा हम लेते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर संबंधित हैं। यह एक चक्र चलता है, एक चक्र चलती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, सभी एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड होते हैं। मनुष्य या जीव जंतु क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये अमाशय द्वारा बने ये क्योंकि ये इसलिए समझा रहे हैं अमाशय की शायद यहीं से होती है, क्या यहीं से होती हैं, भोजन यहीं पहुंचता, यही सारी क्रियाएं स्टार्टिंग होती हैं। और सांस जो होती है, सांस के माध्यम से ब्लड क्या आता है, ट्रांसफर होते हैं, और ऊर्जा भी क्या ट्रांसफर होती है। और इसी तरह पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। हम बताए थे ना, ये मान लीजिए कोई बल्ली है किसी प्रकार लकड़ी का, तो आप देखते हैं ऐसे गोल गोल होता है। अगर ऐसे चीरा जाता है तभी यहाँ क्या कहता है, गोल गोल पाए जाते हैं। ठीक है, तो वह और ये एक ही कंडीशन के होते हैं। अमाशय भी ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब तक अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं, और शरीर के अंग को गति करते हुए पास की विशेष कोशिकाएं पेशी कोशिकाएं कहते हैं। ये कहते हैं जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम जब सांस लेते हैं, या मान लीजिए सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब सीने की गति को या धड़कन को सहायता है, धड़कन की गति को महसूस करते हैं। जब महसूस हम करते हैं, शरीर के अंग कैसे गति करते हैं, ये शरीर के अंग कैसे कैसे गति करते हैं। इसलिए हम पास ही कोई विशेष कोशिका होती है, इसके लिए कोई विशेष हमारे पास विशेषता होती है, विशेषताएं कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम
जिन्हें हम पेशी ऊतक कहते हैं। जब ऊतक में जब हम सांस लेते हैं तो धड़कन या सीने पर हाथ रख के देखते हैं तो ये गति करते महसूस होता है। तो हम कौन कौन कार्य करते हैं, क्या क्या गति करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं हमारे आसपास। जैसे कोई काम, जैसे सैंपल बैठा तो अपना लिमिट हो जाए। जैसे कोई हम काम करते हैं उसकी धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, हमारे पेशी कोशिकाएं होती है जिसके अंदर की क्या शक्तियाँ ऊर्जा बढ़ने लगती है। जैसे दौड़ना, खेलना, कुदाल चलाना, टंगली चलाना, ये सब क्या होते हैं, ये सब पेशी ऊतक होते हैं। ठीक है, पेशी कोशिकाओं के माध्यम होती हैं। और यह हुआ जंत कोशिका। अब आता है एथिकोलियम। यह देखिए, इन कोशिकाओं को फैलना और सिकुड़ना गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़ों के द्वारा। जब सांस लेते हो ये फेफड़ों के द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, यहाँ फेफड़ों के द्वारा अवशोषित हो जाती है। ये अवशोषित हो जाती हैं और यह ऑक्सीजन के कारण हम जीवित रहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं हम ऑक्सीजन के कारण क्या आते हैं, हम जीवित रहते हैं। कोशिकाओं, सभी कोशिकाओं तक कोशिकाओं में ऑक्सीजन के कारण हम क्या आते हैं, ऑक्सीजन के कारण आवश्यक होती। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है, अगर मनुष्य जीव जंतु को ना मिले तो वो इंसान घबराहट जाता है। अगर कुछ समय तक आप बंद कमरे में रहिए तो घुटन महसूस होती है। इस समय गर्मी के मौसम में आप कहीं भी रहिए, हवा ना लगे तो घुटन महसूस होता है। तो इसीलिए हर मनुष्य जीव जंतु के लिए क्या है, ऑक्सीजन जरूरी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, जब कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी लोग जानते हैं। यह एक संकेत देता है जिसके द्वारा हम परिशीलन करते हैं विभिन्न पदार्थों को शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का काम एक रक्त को क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन जब लेते हैं तो क्या होता है, तो ब्लड धड़कन चलती है तो क्या होता है, ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचते हैं। कोशिकाओं तक पहुँचता है। शरीर के सभी भागों अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र करके यकृत द्वारा या तक उत्सर्जन तक पहुंचाने का काम होता है। से मल मूत्र को हम बाहर निष्कर्षण कर सकते हैं। रक्त और पेशियों दोनों हमारे शरीर के लिए क्या है, पाए जाने ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, और जब उनके कार्य आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार करते हैं। और एपिथेलियमी होती है, एपिथेलियमी होती हैं, ये जो होते हैं ये ऊतक होते हैं। ये भी एक क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। इसका ध्यान कल डिटेल क्या रह जाएगा। ये ऊतक संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक अथवा तांत्रिका ऊतक, रक्त संयोजी ऊतक एक प्रकार के होते हैं तथा ये पेशी ऊतक का उदाहरण होते हैं। एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं, यह मांसपेशियां हो गए, रक्त हुए हैं, और पेशी ऊतक होते हैं। तांत्रिका तंत्र जो होती हैं, ये सभी प्रकार क्या आते हैं, एपिथेलियनी ऊतक में आते हैं। इसका ध्यान करेंगे। और गर्मी का मौसम है और सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, तो ग्रुप को बांटते रहें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समय भी लगता है। और अधिक से अधिक बच्चे शेयर करें अपने ग्रुप में। सभी लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।